हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं फिर आज आ गई हूँ आपके साथ न्यू व्लॉग लेके। और अभी देखो शाम होने को है और यहाँ मम्मा रेडी हो गई है, सिमू भी रेडी हो गई है। और चलो यहाँ दिखा देती हूँ मेरा आउटफिट। तो मैंने पहना है लॉन्ग पफ जैकेट विथ रेड कुर्ती, वाइट ट्राउज़र एंड पिंक स्लीपर। और इतना रेडी होके हम कहाँ जा रहे हैं पता है। और सिमू का मुंह में देखो हंसी, बहुत ही खुशी है सिमू। और यहाँ भाभी कह रही थी मत करो अभी व्लॉगिंग स्टार्ट, मैं इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनी हूँ। तो और यहाँ मम्मा, आंटी और शिमू और भाभी भी जा रही है हमारे साथ। भाभी रेडी होने के लिए गई है अंदर। और तो फाइनली हम निकल गए हैं यहाँ पर। तो आज हमारा इनविटेशन है भाभी के घर। हमें भाभी ने बुलाया था बिहू पर थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए। इंजॉय मतलब ऐसे ही चाय वाय पीने के लिए बुलाया था। तो यहाँ पर हम आ गए हैं भाभी के घर। और इस भाभी को आपने मेरे पिकनिक वाले व्लॉग में भी देखा होगा। और यहाँ मैं जब बैठी थी मैंने पीछे ख्याल नहीं किया था, एक छोटा सा क्यूट हाउस था मेरे पीछे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही क्यूट था। ये उनकी बेटी का है, दर्शिका का है ये हाउस। तो यहाँ मैं अच्छे से देखने के लिए खड़ी हो गई थी। तो ये देखो गुच्ची और पैंथर के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा ये घर। और यहाँ रिधिमा को कह रही थी तुम तो एज से भी, अपने एज से भी बड़े लगते हो, तो तुम इस घर में तो फिट ही क्या आओगे बोल के उसे दिखा रही थी। तो रिधिमा हंस रही थी। और देखो यहाँ पर ये इसी का घर है। तो ये है दर्शिका, तो ये है भाभी का बेटी। तो इन्हीं का घर है, वो छोटा सा प्यारा सा घर। तो यहाँ पर ये सो रही थी, मैंने इसे उठाने के लिए आ गई। और ये देखो यहाँ चुपके से धीरे से नाटक करिए मेरे साथ सोने का। जब मैंने इसे हंसाया तो ये फट से हंस गई। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं बाहर, लेकिन ये नहीं मान रही थी। फिर मैंने कहा कि चलो हमें जाना है बाहर, बाहर कुछ आया है बोल के इसे मना रही थी। और देखो इतनी गंदी आदत है इसकी, तो ये नाक में उंगली किए जा रही थी। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं करते हैं, गंदी आदत है, चलो बाहर चलते हैं। तो फाइनली ये मान गई थी मेरे साथ, लेकिन इसे जाना था पापा के साथ। तो मैंने इसे कहा कि चैनल को बोल दो हाय, तो नहीं कर रही थी, इसे सिर्फ चाहिए था पापा। तो बार बार कह रही थी पापा जाना है, पापा जाना है। तो फिर इसके पापा आते ही देखो ये मेरे गोदी से इतने जल्दी अपने पापा के साथ चली गई है, नहीं मान रही थी। और यहाँ सारे हम बैठे हुए थे, तब भाभी ने कुछ ला के दिया था बोल पर। उसमें था ड्राई चना, बादाम और आई थिंक दाल था जैसा लग रहा था। तो हम थोड़ा थोड़ा करके सब ये बांटने लगे एक दूसरे पर। भाभी ने कहा कि पहले ये खाना ज़रूरी है, उसके बाद हम चाय डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है फिर। तो यहाँ देखो भाभी ने चाय, पीठा, लड्डू, पता नहीं क्या क्या बहुत ही सारा दे दिया था। और यहाँ सिमू सबको चाय डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। और यहाँ पर मम्मा ने कहा था कि मुझे ब्लॉगिंग करना छोड़ दे। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ मैं छोटा सा होने से ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ भाभी ने पता नहीं क्या लेके आया था, कुछ जद्दोजहद से तोड़ने के लिए कोशिश कर रही थी भाभी, जो भाभी के हाथ से टूट ही नहीं रहा था। तो भाभी को मैंने पूछा कि क्या है भाभी ये। तो भाभी ने कहा था कि भैया ने लेके आया केरला का मिठाई है, कहा था। आई थिंक शायद भैया गया था होगा शायद केरला, मुझे पता नहीं। और सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा पीठा है, ड्राई पीठा, इसे हम हुकान पीठा बोलते हैं आसामी में। तो ये मेरा फेवरेट पीठा है, बहुत ही टेस्टी बना था ये पीठा। और यहाँ पर आंटी बोल रही थी कि मुझे नहीं खाना है पीठा। तो भाभी ने कहा कि ये सारे पीठा जो है ना तो चीनी बेगर ही बनाया है, सिर्फ गुड़ से बनाया है, तो खा लो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आंटी को शुगर है, आंटी नहीं खाती है मीठा चीज़। और यहाँ पर देखो मम्मा ने अपना पीठा दे दिया है मुझे खाने के लिए। मम्मा का प्यार ही ऐसा होता है, खुद नहीं खा के अपने बच्चे को दे देते हैं। तो यहाँ पर आंटी को डरे डरे खा रही है, आंटी कुछ ना हो जाए। तो भाभी बोल रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सब सारे गुड़ के बने हुए हैं। और आंटी ने देखो, आंटी ने भी अपने बेटी के लिए ले लिया, क्योंकि वो नहीं आई थी, उसका एग्ज़ाम है, वो पढ़ने के लिए घर पे बिजी रही थी। तो और यहाँ पर भाभी दिखा रही थी अपनी दोनों बहन की फ़ोटो, बहन मतलब आई थिंक बड़ी बहन की फ़ोटो, जो कि एक ही घर में आए हैं शादी करके। और भाभी भी एक ही घर में आए हैं, क्योंकि भाभी और इनका दो बहन भी एक ही घर में तीनों शादी होके आए हैं। तो वही दिखा रहे थे। और प्लस ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बना था, तिल का लड्डू था ये। और ये तिल का लड्डू मैंने फ़र्स्ट टाइम ही खाया था, क्योंकि इन्होंने ना ये ग्राइंड करके बनाया था, फ्राई करके पाउडर बना के इन्होंने ये लड्डू बनाया था, जो कि मैंने ये लड्डू पहले कभी नहीं खाया था ऐसे करके। तिल का लड्डू जो साबुत तिल होता है उसी का ही लड्डू बना के हमने खाए हैं, ये वाला नहीं खाया था। और उसके बाद मैंने भाभी को कहा था कि ये किस चीज़ से बनाया आपने, कोकोनट के लड्डू। तो उन्होंने कहा कि ये भी हमने गुड़ से ही बनाया था। भाभी ने जितने भी सारे सामान थे ना बहुत ही अच्छे बनाए थे और बहुत ही टेस्टी था भाभी का।
जितने भी सारे डिश थे, भाभी के पीठा हो गया और जितने भी लड्डू हो गया, बहुत ही अच्छे बने थे। और सिमू ने करेला का मिठाई टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ मैं दूसरा पीठा खा रही थी तो सिमू ने कहा कि आप ये वाला टेस्ट करो, ये वाला टेस्टी है मिठाई। तो मैंने कहा कि चलो दे दो, हाफ तोड़ के मुझे भी। तो यहाँ सिमू ने दे दिया था मुझे। मैं खाने के बाद पता चला ये पहले ही भी खा चुकी थी मैं ये। तो मैंने कहा कि तिल से बना हुआ ही है, सेम में ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिज़ाइन और टेस्ट थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैंने पहले खा दिया था। और देखो यहाँ पर हमारा पीठा ख़त्म नहीं हुआ, पता नहीं भाभी ने क्या लाके दे दिया था हमें। इसमें शायद सौंफ, कोकोनट और वो कलरिंग वाला जो स्वीट होता है ना, वही था। और मेरा ब्लॉगिंग थोड़ा सा लेट आ रहा है, बिहू का ब्लॉग, क्योंकि मेरे VN ऐप एडिटर जो होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में। तो जद्दोजहद करके मैंने एक्चुअली बना लिया है VN दोबारा। पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं हो रहा था मेरे मोबाइल पर, तो दोबारा सा मैंने फिर इंस्टॉल करके बनाया है। तो फिर वीडियो एडिट करके डालने में मुझे बहुत ही लेट हो गया है, लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना। और उसके बाद हमारे यहाँ पर थोड़ा सा किट्टी पार्टी जो कि भाभी ने हमें बुलाया था, मतलब चाय पर, वो भी फिनिश हो चुका है। और लास्ट पर ये खा रही थी मैं, पता नहीं क्या था ये, मैंने मामा को भी दिया था लेकिन मामा ने नहीं खाया, तो मैं ही खा गई सब। मेरा व्लॉगिंग जो कि मैंने व्लॉगिंग तो कर लिया है, 2-3 दिन का पेंडिंग बचा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, अभी अपलोड कर रही हूँ मैं धीरे धीरे से, एक एक करके सारे आपको अपलोड कर दूँगी। एडजस्ट कर लेना मेरे साथ। मुझे मीन्स कभी मोबाइल से, कभी ऐप से, कभी क्या से, मुझे हर एक चीज़ से प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करना ऐसे ही मुझे। और यहाँ पर हमें बात करते करते भी बहुत ही रात हो गया था, हमें जाना था घर। उसके बाद देखो भाभी की बेटी फिर से मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ गई है यहाँ पर। नहीं, मैंने कहा कि इसे चलो चलते हैं मेरे घर बोल के मैं इसे मना रही थी, लेकिन ये बोल रही थी नहीं, इसे नहीं जाना है उसके पापा को छोड़ के मेरे साथ। तो मैं कह रही थी कि चलो रिद्धिमा दीदी है हमारे साथ, मेरे घर पर भी वैसा छोटा सा हाउस है, चलो चलते हैं घर बोल रही थी, लेकिन ये नहीं मान रही थी, ये छिपे जा रही थी चेयर के पीछे। उसके बाद हम सारे निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि बहुत ही रात हो गया था। हम यहाँ बैठते बैठते बातें बातें करते करते, उसके बाद भाभी कह रही थी कि सिमू को भी लेके आया करो, सिमू हमेशा बैठी रहती है घर पे। तो मैंने कहा कि सिमू कभी निकलती नहीं है घर से, तो कहा तुम दोनों साथ में आया करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ में आएंगे बोल के भाभी के घर से हम निकल गए थे। तो इसी के साथ छोटा सा व्लॉग बनाया है मैंने भाभी के घर। इसी के साथ आज के व्लॉगिंग यहीं एंड करियो। चैनल से जाने से पहले लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।